हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। आज से हम स्टार्ट करेंगे, देखिएगा, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का पूरा लेक्चर। ठीक है ना। तो लेक्चर फर्स्ट में हमारा पूरा फोर्थ सेमेस्टर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म फोरियर सीरीज़ पर डिपेंड करता है। तो पूरी फोरियर सीरीज़ में हम अब लेकर आएंगे लेक्चर बाय लेक्चर। ठीक है ना। तो फर्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर देखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला। तो चलिए हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो को। जो भी स्टूडेंट्स नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते भी रहें। और एमएससी से रिलेटेड सभी आपको वीडियोस इस चैनल पर आपको ज़रूर मिलेंगी। ठीक है। तो देखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म द फंक्शन एफ ऑफ एस डिफाइंड बाई। तो जो कैपिटल एफ ऑफ एस है, जो इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स इज कॉल्ड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना। एक एफ ऑफ एक्स का क्या कहलाएगा, हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आप जरूर याद करना। ठीक है ना। इस सवालों में प्रयोग करने पर देखने को मिलेगा। इसके जो रिवर्स में रहता है, जैसे आल्सो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाई द। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, देखिएगा। ए फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, एफ ऑफ एक्स इधर आता है। अब इसका जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स से स्टार्ट होता है, इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू ई टू दी पावर माइनस, यहाँ पर माइनस आई एस एक्स इंटू डी एस। यानी जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो किसके रिस्पेक्ट, डी एस। यहाँ पर क्या आएगा, डी एक्स। ठीक है, इतना याद करना है आपको। इज कॉल्ड द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसको या इन्वर्सन फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर देखिएगा 1 और 0, यानी x की जो वैल्यू है लेस देन 1। ठीक है ना, x ग्रेटर देन है 1। ठीक है, यहाँ पर इवेल्यूट करना है। पहले तो इसका हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, और ये हमारा इसी पेपर में पूछा गया था, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, MCQ व्यू भोपाल में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। द एवेल्यूट इसको भी करना है, इंटीग्रेशन माइनस 0 टू लिमिट हमारी दी गई 0 टू इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है। तो चलिए हम इसको देखेंगे, इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इस सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हमें जो दिया गया है वो लिख लेंगे द फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब हमने अभी डेफिनेशन पढ़ाई थी इसकी, द फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स। पहले एफ ऑफ एक्स का निकालेंगे, गिवन बाई। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इसको क्या लिख सकते, एफ ऑफ एस। ठीक है ना। तो हमारा क्या होता है, देखिएगा, हम जैसे कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एस, लिख सकते। ठीक है ना। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एस एक्स डी एक्स। इतना आपको पता है, अभी हमने बताया ही है, तो वही हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा सवाल में, यहाँ से देखिएगा x की वैल्यू क्या दी गई हमारी, लेस देन 1। और यहाँ पर जब इतना लेंगे तो हमारी 1 मिलेगी, और ग्रेटर देन में लेंगे तो हमारी क्या मिलेगी, 0। ठीक है ना। अब बस इसी चीज़ को आपको समझना है, और इसको समझ में आ गया तो आपको सवाल आराम से बन जाएगा। अब देखिएगा क्या दिया गया है, यहाँ पर हम लिख लेंगे, जैसे देखिएगा, एक मिनट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 0, जहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1। तो हमारी मतलब इसमें 1 मिल रहा है, इसमें हमारी 0। तो देखिएगा, अगर हम x की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, 1 लेस देन, चूँकि मॉड लगा है, मॉड के अंदर क्या होता है, एक वैल्यू हमारी प्लस में मिलेगी, एक वैल्यू हमारी किस में मिलेगी, माइनस में। अगर हम यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, माइनस एक्स प्लस, अगर हम माइनस लेते हैं, ठीक है, तो 1 अगर हमारा इस साइड पहुंचेगा तो हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, चूंकि -1। ठीक है ना। तो हमारा x क्या है, ग्रेटर देन 1। अगर हम इसको, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या है, 1। तो इसको अगर हम संख्या रेखा बनाते हैं, एक टेबल, जिससे आपको समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, और जी एंड सोन अगर हम चलें तो माइनस इनफाइनेट, और ये हमारा चले तो हमारा क्या प्लस इनफाइनेट। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया। अभी हमने किसकी ली थी, इस वाले ऊपर वाले टर्म्स की। अगर हम इसको लेंगे, देखिएगा कैपिटल S ग्रेटर देन 1, अगर हमारी मॉड, अगर हमारी ये -x दी गई हो, a ग्रेटर देन 1, अगर हम माइनस को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या लेस देन -1, यानी अगर हमारी x की वैल्यू -1 और हमारी क्या है x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, तो यानी हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 टू +1, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ रहा। अगर हम माइनस इनफाइनाइट, जैसे माइनस इनफाइनाइट टू -1 जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी 0, और हमारी देखिएगा यहाँ से 1 से लेके -1 से लेके +1 जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम इसको 3 टाइम्स में तोड़ लेते हैं। कहाँ कहाँ से देखिएगा, इक्वल टू -1, माइनस इनफाइनाइट टू -1, फिर चलेंगे हम -1 टू 1, फिर 1 टू इनफाइनाइट, यानी 3 टाइम्स से हम इस इंटीग्रेशन को तोड़ देंगे लिमिट में। तो माइनस इनफाइनाइट टू -1 f(x) समझ में आ रहा होगा e⁻−sx dx। ठीक है ना, प्लस, चूंकि हमें ये बस दिखाने के लिए करना है और उसका कुछ हमारा बुरावला नहीं है। ठीक है ना, अब -1 टू 1 सेकेंड में इसको f(x) इंटू e⁻−sx dx। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखिएगा जो थर्ड टर्म्स हम कहाँ से लेकर चलेंगे, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, तो 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट f(x) e⁻−sx dx। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम देखिएगा चूंकि माइनस इनफाइनाइट से 1 तक हम -1 तक जा रहे हैं, ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट 1, तो हमारी ये वैल्यू क्या है, इसका मान भी 0, और 1 से लेके इनफाइनाइट जा रहे हैं तो इसका मान भी 0 मिल रहा है ना, दोनों में 0, और इसका मान क्या है 1। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारा 0 मिल जाएगा, और ये तो हमारा लिमिट -1 टू 1 f(x) की वैल्यू अभी f(x) ही रख देंगे इंटू e⁻−sx dx, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम देखिएगा यहाँ से, अब f(x) की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, यहाँ पर देखिएगा 1, f(x) की क्या दी गई है 1, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा 1 रखेंगे इसमें, -1 टू 1 इंटू e⁻−sx dx, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻, अब किसके फॉर्म में x के, तो is अपॉन नीचे हमारा क्या बचेगा is, और लिमिट क्या रहेगी -1 टू 1 + 1। ठीक है ना, अब देखिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e⁻is माइनस e⁻−is अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट दोनों चल रहे हैं, वेरिएबल हमारे समान रहेंगे, और चूंकि हर, तो हमारा is ही आएगा। अब आपको ये दिख रहा है किसकी सीरीज है, हमारी sin x की। sin x की सीरीज जहाँ तक आपको याद हो तो sin x बराबर क्या होता है e⁻ix माइनस e⁻−ix अपॉन हमारा क्या होता है 2i। अगर हम 2 को इस साइड भेजें तो 2 sin x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं e⁻ix माइनस e⁻−ix अपॉन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर i। तो इतने की जगह हमें क्या लिख देना है 2 sin x। ठीक है ना, तो इतनी जगह की जगह हमें क्या लिख देना है 2 sin x, तो 2 sin x अपॉन नीचे हमारा क्या बच जाएगा, देखिएगा 2 sin x अपॉन s बच जाएगा ना। और यही हमारे किसका आया था, किसकी वैल्यू आई थी, कैपिटल f(s), यानी f इंटीग्रेशन f(x) बराबर f(s). तो पहला हमारा फाइंड हो चुका है 2 sin, यानी जहाँ हम x लेकर चल रहे थे तो यहाँ पर x बराबर चूंकि s है तो हम इसको s भी लिख सकते हैं, तो 2 sin s अपॉन s है ना। हम किसके अपर लिमिट माइनस लोअर, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर क्या है s है, यहाँ पर x था तो यहाँ पर s आएगा। ठीक है ना,
तो sin x। तो हमारे पहला सॉल्यूशन हमारा मिल चुका है जो हमें इवेल्यूट करना था। ठीक है, अब हम देखिएगा सेकंड सॉल्यूशन हमें निकालना है। अब देखिएगा सेकंड सॉल्यूशन क्या है, माइनस इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट sin x अपॉन x dx। अब हम इसका क्या निकालेंगे, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, तो इतना आपको समझ में आ गया पूरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ y इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, और हमारा कैपिटल एफ ऑफ एस आता है और इनटू हमारा क्या है, माइनस वाला आता है, ध्यान रखना, माइनस आई एस एक्स और इनटू डी एक्स। ठीक है ना, यहाँ पर एस आता है, जहाँ एस के रिस्पेक्ट में ऐसी, तो यहाँ से एफ ऑफ एस की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पर रख देंगे। तो ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 1/2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। एफ ऑफ एस की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पर, देखिएगा यहाँ से हम इस पेन से लिख लेते हैं, 2 sin s अपॉन एस इंटू दी ई टू दी पावर माइनस आई एस एक्स डी एस। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, इसको हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स बराबर। अब हम यहाँ से देखिएगा 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इतना है तो समझ में आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमें निकालना क्या है, 0 to इन्फाइनाइट sin s अपॉन एस डी एस की वैल्यू। तो हमारा जो ई टू दी पावर माइनस आई एस एक्स, इसको हमें समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर हम x बराबर 0 रखें तो ई टू दी पावर 0 हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो लिख देंगे पुट x इक्वल टू 0। तो हम x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो f ऑफ 0 यानी f ऑफ 0 की यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि -1 to +1 लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट sin s अपॉन एस डी एस, और यहाँ पर ई टू दी पावर 0 हो जाएगा, और ई टू दी पावर 0 क्या होगा, 1। तो देखिएगा हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो अब आगे देखते हैं हम। देखिए क्या आया था हमारा, 1 इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट sin s अपॉन एस डी एस। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे, और हम एक और स्टेप छोड़कर चलें, 1/π ये भी हमें मिला था बाहर। ठीक है, तो हम पाई का उस साइड मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट sin s अपॉन एस डी एस बराबर पाई। ठीक है, पाई इतना मिल गया। अगर हम इसको चाहें तो हम आपने एक पढ़ी होगी एक थ्योरम, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में, अगर दोनों लिमिट प्लस माइनस में हो तो दोनों ऐड करके हमारा क्या हो जाता है, 0 to इन्फाइनाइट, यहाँ पर 2, तो sin s अपॉन एस डी एस बराबर पाई। तो 0 to इन्फाइनाइट sin s अपॉन एस डी एस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, π/2, और यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको इस समझ में पूरा आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यू π/2 इसकी निकाल ली है। ठीक है, एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में भी पूछा गया है। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - x², जहाँ पर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है और x की वैल्यू 1 है, तब हमारा क्या आएगा, 1 - x²। जब x की वैल्यू बड़ी है 1 से तो क्या आएगा, 0। फिर से हम लिखेंगे फॉर्मूला, देखिए अब बिल्कुल सेम, अगर फॉर्मूला दोनों आपको याद हो आप किसी का भी निकाल सकते हो, बस बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स गिवन बाई, फॉर्मूला लिख लेंगे, एफ ऑफ एस बराबर क्या होता है, माइनस इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट
स्मॉल एफ ऑफ एक्स ई टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो हमारे मान दिए गए हैं वहाँ पर हम उसको तोड़ लेंगे 3 भागों में। तो ये तो हमने सिखाई दिया है आपको इसके पहले वाले सवाल में, ये तो हमारा फॉर्मूला लिखा है। अब हमारी जो x की वैल्यू देखिए पहली दी गई है ग्रेटर देन 1, अगर हमारे मोड में दिया गया है तो -x भी आएगी, और जब इसका इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाए माइनस में चली जाए, यानी x की वैल्यू लेस देन हमारी किससे, -1 से, और यहाँ पर x की वैल्यू बड़ी है किससे, -1 से, यानी हमारी दोनों वैल्यू -1 to 1 के ऊपर जा रही है, तब हमारा किसका मान मिल रहा है, 1 - x² का। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से हमारा -∞ टू +∞, तो 3 चीज़ों में हमारा टूट जाएगा, -∞ टू -1, फिर -1 to 1, फिर 1 to ∞। तो 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इसको। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारी 0 है, यहाँ से यहाँ तक की 0, इसकी वैल्यू हमारी क्या है, 1 ही है, और हमारी 1 - x² एफ ऑफ एक्स की। तो हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 - x² की, इसको हमने फर्स्ट और सेकेंड प्रोडक्ट रूल लगाया हमने इंटीग्रेशन का। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का इंटीग्रेशन और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का इंटीग्रेशन, और ये हमने पूरे में लिमिट करके इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है ना, अब हमने देखिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या आएगा 0। ठीक है ना, अब यानी यहाँ पर तो हमारा पूरा फंक्शन 0 मिल रहा है। अब यहाँ से देखते हैं अपर लिमिट, यहाँ पर हम रखेंगे 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और e टू दी पावर x की वैल्यू 1, और यहाँ पर i² s²। तो यानी यहाँ से अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये वाला फंक्शन मिलेगा, फिर यहाँ से इतना मिलेगा, और इसको हम कर देंगे एक साइड, यहाँ से -x², इसको चूँकि ये सीरीज़ हमारी दिख रही है sin x की, ये हमारी cos x की, तो इसकी जगह हमारा cos x आ जाएगा, इसकी जगह sin s आ जाएगा, और यहाँ से 1 + s² कॉमन आ जाएगा। देखते हैं आगे, तो यहाँ पर क्या किया, -4/x³ कॉमन लिया, तो यहाँ पर s cos s बचा, यहाँ पर -sin s बचा। ठीक है ना, तो 2 × 2 = 4 - 4, यहाँ पर s³, तो यहाँ पर s cos s -sin s। तो ये था हमारा सेकंड सॉल्यूशन क्वेश्चन का। ठीक है ना, अब चलते हैं, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे, और भी हम देखेंगे आगे क्वेश्चन लाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के बारे में, और इससे रिलेटेड एग्जाम में आपके लॉन्ग आंसर के रूप में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो अपडेट बने रहिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जिसको भी इसके हैंडरिटन नोट चाहिए तो वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके परचेज कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।